Hi everyone, welcome to my YouTube channel CommTuts. I hope you all are learning well with CommTuts. So this is tutorial number 18 of Business Studies for class 12 and in this tutorial we will continue scientific principles. Okay. लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्टार्ट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हु इज f.w. टेलर. देन हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं जो f.w. टेलर ने दिए हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल है यानी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एंड आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड प्रिंसिपल विच इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड फोर्थ वन विच इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. क्लियर. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड देन प्लीज डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल के साथ जुड़े. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हम प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. देखो थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक है, कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिंग ज्वाइंटली या फिर आप कह सकते हैं यूनियन टुवर्ड्स अचीविंग दी सेम रिजल्ट्स. ठीक है, कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिंग ज्वाइंटली या फिर यूनियन टुवर्ड्स अचीविंग दी सेम रिजल्ट्स. अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है दैट देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है दैट देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, कि लेबर एंड मैनेजमेंट में कंप्लीट कॉपरेशन होनी चाहिए. ठीक है, ये वाला जो प्रिंसिपल है बेसिकली हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है. ठीक है, हार्मोनी एंड डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल में हमने ये स्टडी किया था, उसमें टेलर ने हमें ये बताया था कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? दैट they should consider each other indispensable. ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल में टेलर ने ये बताया था कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को आपस में क्या कंसीडर करना चाहिए कि दे आर इंडिस्पेंसेबल, कि वो अलग नहीं है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है एंड उनको आपस में कोऑपरेट होकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहिए. ठीक है, वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए एंड मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ जो है कोऑपरेट करना चाहिए, यानी कि हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि आपस में मेल जोल जो है वो अच्छे होने चाहिए. नॉट डिस्कॉर्ड यानी कि किसी भी तरह का मनमुटाव जो है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अभी जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला प्रिंसिपल है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है. ठीक है, इसमें टेलर ने ये बताया है कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड एक्ट jointly towards achieving the organizational goals. ठीक है, टेलर ये बोलते हैं कि workers and management should act jointly towards achieving the organizational goals. टेलर ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है यानी जो वर्क है वो कॉपरेशन के साथ करना है. ठीक है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड कोऑपरेट विद ईच अदर. अगर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट जो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी फंक्शनिंग स्मूथली नहीं कर पाएगी एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स भी इजीली अचीव नहीं कर पाएगी. ठीक है, जब हमने लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का लास्ट ट्यूटोरियल में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप्स होते हैं. कौन कौन सी? एक होता है वर्कर्स का एंड एक होता है मैनेजमेंट का. एंड ये 2 ग्रुप ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन को अनसक्सेसफुल भी बना सकते हैं. ठीक है, तो टेलर ये कहते हैं कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को कॉपरेट होकर यानी कि ज्वाइंट होकर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है. यूनियन इज स्ट्रेंथ. ठीक है, टेलर इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि हमने कंपटीशन को रिप्लेस करना है इसके साथ, कॉपरेशन के साथ. ठीक है, टेलर एम्फसाइज दैट वी शुड रिप्लेस कॉम्पिटिशन विद कॉपरेशन, यानी अपने कॉम्पिटिशन को रिप्लेस करना है किसके साथ? कॉपरेशन के साथ. ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को गुड वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करे ताकि जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड फील हों एंड वो एनकरेज फील करे टू परफॉर्म देयर ड्यूटी इन अ बेटर वे. ठीक है, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजंस ले तो वो वर्कर्स को जरूर ध्यान रखे, वर्कर्स की भी राय ले
ले, ठीक है, वर्कर्स से सजेशंस ले, उनके आइडियाज ले, ठीक है, एंड उनको भी कॉन्फिडेंस में रखे। एंड इसके साथ साथ वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करे और किसी भी तरह की अननेसेसरी जो डिमांड है वो मैनेजमेंट के सामने ना करे, ना ही वो बेफालतू स्ट्राइक्स पर जाए, ना ही अनरीजनेबल डिमांड्स जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखें, ठीक है। टेलर ये बोलते हैं दैट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, ओके, यानी कि वर्कर्स नीड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट नीड्स वर्कर, ठीक है। टेलर ये बोलते हैं कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल जो है वो कभी एक इंडिविजुअल बंदे से नहीं होती है, ठीक है। हमेशा जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, सभी लोगों के एफर्ट से मिलकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज की बात करी गई है कि कॉपरेशन होना चाहिए, यानी कि जो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जो दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आपस में कॉपरेट करें, ठीक है। कंपटीशन को किसके साथ रिप्लेस करना है, कॉपरेशन के साथ, ठीक है। एंड वर्कर्स को पता होना चाहिए कि वो बिना मैनेजमेंट के कुछ काम नहीं कर सकते, एंड मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि वर्कर्स की क्या इंपॉर्टेंस है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए उनको वर्कर्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको जब भी डिसीजंस ले तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनसे सजेशंस लेने चाहिए, उनसे आइडियाज लेने चाहिए एंड उनको रिवॉर्ड भी देने चाहिए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड उनसे किसी भी तरह की अननेसेसरी जो डिमांड्स है वो ना करे, ठीक है। सो कॉपरेशन होना चाहिए बट नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कोई अपने बारे में ना सोचे, सभी किसके बारे में सोचे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। एक टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब टेलर यहाँ पर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। टेलर ये बोलते हैं कि हर ग्रुप को वही काम देना है जिसमें वो स्पेशलिस्ट है। जैसे जो डिसीजंस लेने वाले काम है, जो प्लान बनाने वाले काम है, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने वाले काम है, वो आपने किसको देने हैं, मैनेजमेंट को। एंड अकॉर्डिंगली वर्कर्स जिस चीज में स्पेशलिस्ट है, जिस चीज में वो ट्रेंड है, आपने उनको वही काम जो है वो देना है। सो टेलर यहाँ पर ये बोलते हैं कि इक्वल डिवीजन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड वर्क का बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये था आपका थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल विच इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसको रीड कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल all the activities done by different people must be carried on with the spirit of mutual cooperation. ठीक है? Taylor has suggested that the managers and work should jointly determine standards. This increase involvement. अब जब सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ऑब्वियसली इससे क्या होगी, लोगों में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होगी, सभी लोग आपस में मोटिवेटेड फील करेंगे और वो विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड थस इन टर्न इंक्रीजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब वर्कर्स को पता है कि मैनेजमेंट उनका अच्छे से ध्यान रखती है, मैनेजमेंट को पता है कि वर्कर्स उनका कहना मानते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे एंड उसको फुलफिल करने के टुवर्ड्स भी अपना वर्क जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। देन टेलर ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिवाइडेड अमंग द टू मेन ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर ने इस प्रिंसिपल में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करी है कि जो दो ग्रुप्स यानी कि वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में आपने जो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज जो है वो आपने वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल विच इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। नाउ let's understand fourth and the last scientific principle which is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. देखो अब इस प्रिंसिपल को समझो। एफिशिएंसी का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है, प्रोफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुलनेस। क्लियर? टेलर इस प्रिंसिपल में ये समझाते हैं कि वर्कर्स आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स पर या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पर। ठीक है, बेसिकली इस प्रिंसिपल में बात करी गई है वर्कर्स की डेवलपमेंट के बारे में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, इस प्रिंसिपल में बात करी गई है वर्कर्स की डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, टेलर इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स शुड बी डन इन अ साइंटिफिक मैनर। ठीक है, टेलर ये बोलते हैं दैट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स शुड बी डन इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप लोगों को जॉब असाइन कर रहे हैं तो आपने उनको अकॉर्डिंग टू दी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसेस को ध्यान में रखते ही आपने ऑर्गेनाइजेशन में उन पर्सन्स को एम्प्लॉय करना है। ठीक है, और अब टेलर ये बोलते हैं कि सिर्फ साइंटिफिक मैनर में आपने सिलेक्शन कर लिया, दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद आपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देनी है। ठीक है, टेलर ये बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग से क्या होता है, जब हम एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो प्रॉपर ट्रेनिंग से क्या होता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है एंड दिस बेनिफिट्स बोथ द वर्कर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में बेसिकली बात करी गई है वर्कर्स की डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, टेलर ये बोलते हैं कि वर्कर्स आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, वर्कर्स के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमने वर्कर्स का यानी एम्प्लॉयज का जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से करना है, साइंटिफिक मैनर से करना है, यानी साइंटिफिक वे में करना है, यानी कि आपने उन एम्प्लॉयज को उस जॉब पे एम्प्लॉय करने हैं जिस जॉब के लिए वो परफेक्ट है, जिस फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, उसके बाद टेलर ये कहते हैं कि सिर्फ साइंटिफिक मैनर से सिलेक्शन सफिशिएंट नहीं है, आपने उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो एंड इससे क्या होगा, वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्लियर, तो ये था आपका लास्ट प्रिंसिपल विच इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इसको रीड कर लेते हैं। According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection, यानी जब आपने सिलेक्शन करना है तब से ही आपने ध्यान रखना है। ठीक है, a proper arrangement of everybody's training should be made. It should be also taken care that each individual should be allotted work according to his ability, capability and interest. Clear? So ये थे 4 scientific principles by f.w.taylor. आई होप चारों के चारों जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड स्टिल अगर आपको इन प्रिंसिपल्स में कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। If this tutorial is helpful for you all, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback matters a lot. And also students, please do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। एंड लास्ट में गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।